हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे, बढ़िया से फार्मिंग कर रहे होगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आप लोग को आज मेरे पीछे का बैकग्राउंड जो दिख रहा होगा थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि कुछ अलग बैकग्राउंड है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं गोवा में हूँ और पिछले 2 महीने से गोवा में हूँ और शायद यही रीज़न था कि मैं आप लोग को वीडियो नहीं दे पाया 2 महीनों में। और क्योंकि मेरा यहाँ पे जो हॉस्टल है उस पर इनिशियली काफ़ी काम कराना पड़ता है, बारिश में काफ़ी ख़राब होता है वो। तो अब ऐसी उम्मीद है कि सारा स्टाफ आ चुका है, सबने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, तो यहाँ से मैं आपको लगातार वीडियो दे पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पुराने वीडियो पे। पुराना वीडियो जो मैंने लास्ट डाला था उसमें आपको मैंने फीड के बारे में बताया था कि भाई फीड क्या होती है, क्यों होती है और कितनी तरह की होती है। ठीक है, आज हम उसी को एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और उन 5 तरह की जो फीड मैंने आपको बताई थी उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीड जिसका नाम है ग्रोवर फीड, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी स्टेज में दी जाती है, उसकी गुणवत्ता कितनी होती है, यानी कि उसमें जो कंटेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होती है, कब दी जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और स्पेशली जो दोस्त अभी नए जिन्होंने नया फार्म खोला है या अभी फार्म खोलने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपना एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं फीड का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, सीधे आते हैं वीडियो के ऊपर। और जो ये फीड है ये है ग्रोवर फीड। आज मैं आपको उसके 2 फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, हालांकि दोनों ही बहुत इजी हैं लेकिन एक थोड़ा सा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डिपेंड करता है सामान के ऊपर कि आपके पास क्या सामान है, क्या इंग्रेडिएंट आपके पास हैं, क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो 2 तरह की फीड बताऊँगा आप लोग को। लगभग जो उसकी गुणवत्ता है वो बराबर ही होगी। ठीक है, आप लोग को जो समझ में आए आप उसके ऊपर वर्क करके उस फीड को अपने फार्म के अंदर चलाइए, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोवर फीड की स्टेज के ऊपर कि ग्रोवर फीड आपकी कौन सी स्टेज में दी जाती है। देखिए, पहली स्टेज होती है स्टार्टर, जो कि 3 किलो से लेके 18-20 किलो तक चलती है। उसके बाद शुरू होती है ग्रोवर, यानी कि 18-20 किलो से लेके 65-70 किलो तक। ठीक है, कुछ लोग 60 किलो तक चलते हैं, बट 65-70 ठीक है। तो ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। आप देखें टाइम, अगर आप देखें कि किलो वाइज, तो करीब आपको 18-20 किलो से लेके 65-70 किलो, लगभग 50 किलो के आसपास तक आपका मार्जिन कवर होता है यहाँ पे। तो ये सबसे लंबी चलने वाली फीड है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं वो भी ग्रोवर फीड के लिए ही आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका कब से कब तक आपको देनी है। अब दूसरी चीज़ आते हैं कि ये इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जो ग्रोवर का न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगभग आपका उसमें प्रोटीन चाहिए होता है हमें 18 से 19%, फैट चाहिए होता है 4 से 4.5%, फाइबर चाहिए होता है 4 से 4.5%। अब आपको इस रेंज के अंदर फीड तैयार करनी है। ठीक है, मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ डालेंगे, अभी मैं आपको बताऊँगा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी निकल रही है, उनको लास्ट में इतने % के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, बट अगर इसके बीच में आता है तो परफेक्ट एकदम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है कि इसमें कंटेंट क्या होते हैं और उन कंटेंट की अपनी वैल्यू क्या होती है, वो क्यों पड़ते हैं इसके अंदर। बहुत ही डिस्क्राइब करूँगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा और आपको उसका फॉर्मूला भी आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मक्का की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मक्का, इसलिए क्योंकि मक्का एक यूनिवर्सल आपको बोल सकते हो। मैं आपकी डायरी निकाल लेता हूँ। जो मक्का है वो पूरी दुनिया में हर जगह चलता है। ठीक है, और विदेशों में मक्का सस्ता है क्योंकि लोगों के पास ज़मीन बहुत है, तो इसलिए मक्के को ही एक तरह से इन्होंने मेन एनर्जी का सोर्स दे दिया है कि मक्का जो मेन कंटेंट है वो मक्का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्का के अलावा काम नहीं चल सकता, लेकिन हम मक्का ही लेते हैं क्योंकि मक्का से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कॉर्न यानी कि मक्का और सोयाबीन की DOC, इसको ले के ही फीड बनाई जाती है। ठीक है, बट हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, तो गौर करिएगा। सबसे पहले मैंने उठाया फीड फार्मूला नंबर 1, जिसके अंदर आपकी मक्का है 60 किलो, यानी कि कॉर्न है 60 kg। उसके बाद आता है सोया DOC लगभग 18 किलो, 18 किलो। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका फ़िश मील लगभग 7 किलो। फ़िश मील ने क्यों लिया है, क्योंकि फ़िश मील के अंदर बहुत ही रिच मिनरल्स होते हैं और रिच विटामिन होते हैं। ठीक है, तो फ़िश मील अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मेरा खुद आजमाया हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी के दुनिया की बातों की बात नहीं कर रहा हूँ। बट इसकी एक सर्टेन लिमिट होती है कि आपको कहाँ तक इसको ऐड करना है। इसमें प्रोटीन वैल्यू सोयाबीन से ज़्यादा होती है,
लेकिन आप इसको सोयाबीन के बराबर नहीं डाल सकते। क्यों? इसमें टॉक्सिसिटी भी होती है, ठीक है, जिससे जानवर बीमार पड़ सकता है। तो इसकी लिमिट हमने बांध रखी है। वैसे मैंने खुद 12-12.5% तक यूज़ करी है, लेकिन आपको फ़िलहाल 5-7% से ऊपर नहीं जाना है। अपने अनुभव के आधार पर आप जाइए, जब आपको लगता है कि आपका जानवर उसको डाइजेस्ट कर ले रहा है आराम से, तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए, 7 किलो, 10 किलो, 12 किलो। अभी के लिए हमारा क्या है, 60 किलो हमारी मक्का है, 18 किलो हमारा सोयाबीन डीओसी है, जो कि अगेन एक प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। 45% इसमें प्रोटीन होता है। तीसरा हो गया फिश मील, करीब 7%, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट राइस पॉलिश, ठीक है। राइस पॉलिश को हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि राइस पॉलिश के अंदर हमको फैट का सोर्स मिलता है, ठीक है, प्लस फाइबर का मिलता है, प्लस प्रोटीन का मिलता है। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, बट मेजरली जिसको यूज़ किया जाता है वो फैट के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें तेल होता है। राइस पॉलिश, ठीक है ना, इसमें तेल निकलता है। एक होती है DORB, डी ऑयल राइस पॉलिश, उसमें तेल नहीं होता है, बट अभी हम फिलहाल तेल वाले की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीमिक्स। आपको पता है प्रीमिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ग्रोअर में और ब्रीडरों के अंदर, जो प्रेग्नेंट मादा होती हैं। अगर वहाँ पे आप प्रीमिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बच्चे आपके मरे पैदा हो सकते हैं, बच्चे आपके कम पैदा हो सकते हैं, बच्चे आपके मतलब हल्के पैदा हो सकते हैं, कमज़ोर बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रीमिक्स जानवर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसको अवॉइड करते हैं। चंद रुपयों के लिए आप ये गेम मत करिए, ठीक है। आप उसको डालिए। आज के डेट में बहुत अच्छा रेट आपको जानवर का मिलता है, तो अगर आपके 200-400 रुपये आपके अगर खर्च हो रहे हैं फीड के अंदर, तो उसको आप यूज़ करिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम जो चीज़ें जानवर को देते हैं, यानी कि हमने राइस पॉलिश दिया, मक्का दिया, विटामिन दिया, राइस पॉलिश दिया, आपका फिश मील दिया, और आपका क्या बोलते हैं ये सोया डीओसी दिया, और राइस पॉलिश दिया। इसमें फ़िश मील को छोड़ के, ठीक है, विटामिन्स किसी में नहीं होता है, और वो इतने कम होते हैं कि वो नहीं है जानवर के लायक। तो हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन्स अलग देने पड़ते हैं। सेम मिनरल्स का है कि सारे मिनरल्स जो होते हैं, जिंक, कॉपर, आपका आयरन, ठीक है, आपका कोबाल्ट, जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ खाने के अंदर नहीं मिलती हैं, ये आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं। वो कहाँ मिलती हैं? प्रीमिक्स के अंदर। तो प्रीमिक्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आते हैं, अगला है सॉल्ट, यानी कि नमक। आपको डालना है सिर्फ आधा किलो। उसके बाद आपको डालना है गुड़ या चीनी। गुड़ क्यों? क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं पहली बात तो। अब सर्दियों में आप अगर गुड़ डाल के खिलाते हैं ना, जानवर के अंदर की थोड़ी सी गर्माहट रहती है जानवर, और डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा इसका ये भी है कि भाई उसको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, नहीं बढ़ाने के लिए, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूज़ करना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। तो हमने 7 आइटम लिए हैं, मक्का, सोया डीओसी, आपका फिश मील, राइस पॉलिश, नमक, प्रीमिक्स और गुड़ या चीनी, ठीक है। ये आपका पूरा आप जोड़ोगे आपको 100 किलो आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर जाएँ, ठीक है, सबको काउंट करते हैं। जैसे मक्का के अंदर 9 से 10% प्रोटीन होता है, 4% फैट होता है, 2% फाइबर होता है। इसी तरह सोया डीओसी के अंदर आपका करीब 45% आपका प्रोटीन होता है, 0.5% ऑयल होता है, करीब 8% के आसपास करीब आपका इसमें फाइबर होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे काउंट करके से निकालेंगे तो जो इस फीड के अंदर जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी करीब करीब प्रोटीन 18.5%, फैट 4.7% और फाइबर 4.5%। तो लगभग आपका रेंज के अंदर आ रहा है, रेंज के आसपास है। तो एकदम फीड आपकी परफेक्ट बैठ रही है, ठीक है। और अब देखिए कई चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस क्वालिटी का सामान ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने राइस पॉलिश ली है, उसको मैंने 16% ऑयल के हिसाब से काउंट किया है, ठीक है। आप हो सकता है आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें 10% हो ऑयल, तो फिर आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप जरूर पूछा करिए कि भाई इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना फाइबर है, तो आपके से कैलकुलेशन शीट रहेगी, राइट। तो दोस्तों अगर आप ऐसी फीड खिला जानवर को खिलाएंगे जिसमें फ़िश मील ऐड है, तो ये शायद आपकी जो फीड होगी ये वन ऑफ द बेस्ट फीड होगी, ठीक है। मतलब इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, जानवर बहुत ही फास्ट ग्रोथ करेगा इसके अंदर। स्टेज वही है 18-20 किलो से आप शुरू करो। और जब भी आप फीड चेंज करते हो तो अपना पहले 1-2 दिन कम डालो, या जो फीड जानवर खा रहा है उसके साथ मिला के डालो। फिर जब उसको स्वाद में चेंज आएगा तब आप उसको दूसरी फीड के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है। ये था फॉर्मूला नंबर 1। अब बात हम करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की, वही ग्रोवर फीड की। थोड़ा आसान है, मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। आसान ये भी था, बट ये उससे थोड़ा आसान है। भाई कई बार लोगों को फिश मील नहीं मिलती है, राइस पॉलिश नहीं मिलती है, सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरी फीड के ऊपर, जो आसान फीड है, और इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अब इसमें हमने लिया कॉर्न, यानी अगेन मक्का 50 किलो। उसके बाद सोया डीओसी
हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं डाला, सीधे सोया DOC को 26 किलो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद चोकर, जिसको बोलते हैं व्हीट ब्रान इंग्लिश के अंदर, करीब करीब 10 किलो, बहुत आसानी से उपलब्ध हैं चीज़ें। फिर अगेन वही आपका प्रीमिक्स 2.5 किलो, नमक आधा किलो, और टूटे चावल यानी कि ब्रोकन राइस हर जगह मिलते हैं, करीब करीब 7 किलो। और एक चीज़ थोड़ी टेक्निकल हो सकती है बट आपको मिल हो भी जाएगी, वो है ऑयल, जैसे कि सोया ऑयल हो गया, बटर ऑयल हो गया, ठीक है, टैलो हो गया, तो इसको हम प्योरली फैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर इनकी भी काउंटिंग आप करोगे, जो आप न्यूट्रिशन वैल्यू निकालते हो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले। जैसे चोकर यानी कि व्हीट ब्रांड जानवर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। किनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है जानवर के लिए, लेकिन ये स्वाद को डेवलप कर देती है, तो जानवर और आसानी से खाता है। चावल थोड़े खाने में जानवर को, टूटे चावल थोड़ा आसानी होती है और उसको स्वाद लगता है, ठीक है, तो जानवर अच्छी तरह खाता है इसको। ऑयल आपको मिलाना है, ऑयल मिलाना थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, लेकिन अगर आपको फीड कम बनानी है तो आपको हाथों से ड्रम के अंदर मिला के बना सकते हैं, नहीं तो आपको मिक्सर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी मैं आपको रेंज बताता हूँ कितनी रेंज निकली। अगेन प्रोटीन लगभग 18.5%, फैट आपका वही 4.5 और फाइबर लगभग 4, ठीक है, तो वही रेंज के आसपास का मामला है। और ये फीड आपको थोड़ा आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मली आपका चीज़ें मिल जाती हैं भाई। आपको अगर ऑयल भी नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से मार्केट से खरीद सकते हैं, जो हम खुद खाते हैं रिफाइंड, बट उससे बढ़िया है आप सोया ऑयल रॉ जो आता है उसको यूज़ करेंगे, तो उससे रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी फीड नंबर 1 और फीड नंबर 2। और अगेन सबकी मैंने आपको क्वालिटी बता दी है कि भाई कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है। जितने भी आप जो जानवरों को आप खिला रहे हो, आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो, ठीक है। और नमक आप यूज़ करते हो, आयोडीन वाला नमक यूज़ करो, प्रीमिक्स ज़रूर यूज़ करो, आपका रिजल्ट बहुत बदलेगा। ब्रीडर के अंदर और ग्रोवर के अंदर स्पेशली आपका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, जानवरों के अंदर शाइन आ जाएगी, वेट आ जाएगा, और जो भी आदमी लेने आता है ना, उसको भी देख के मज़ा आता है कि यार वाकई ये जानवर बढ़िया है, ठीक है। तो और आपको अगर प्रीमिक्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमिक्स आपको नॉर्मली बाजार में नहीं मिलता है। जो आपको मार्केट के अंदर मिलता है उसमें वो सब जानवरों के लिए होता है, यानी कि वो गाय के लिए भी है, भैंस के लिए भी है, बकरी के लिए भी है, गाय के लिए भी है, मुर्गे के लिए भी है और सुअर के लिए भी है। जो प्रीमिक्स मेरा है ये स्पेशली सुअरों का है, पिग का है, ठीक है। तो इसमें उसके हिसाब से उसको तैयार किया गया है, तो आप उसको ट्राई करिएगा। नीचे दिए नंबर पे आप मुझसे बात करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा कि भाई चीज़ें क्यों हैं, और हर स्टेज की अपनी फीड होती है। इसके बाद हम दूसरी फीड के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद ब्रीडर को उठाएंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फीड है, तो नेक्स्ट वीडियो ब्रीडर उठाएंगे और आपको जल्दी ही मिलेगी 2 से 3 दिन के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी पिगरी से प्रॉब्लम आती है, लाइक आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे, और स्पेशली जब आप कोई समस्या पूछते हैं कि भाई जानवर आपका बीमार है, उसे कौन सी दवाई लगाएं, तो आप पहले जानवर का वीडियो बनाया करिए, वीडियो बना के मुझे भेजा करिए, फिर फ़ोन किया करिए। तो उससे क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है जानवर की बीमारी को देखना कि हाँ भाई ये दिक्कत है तो तुम ये दवाई दो, मैं उसको व्हाट्सअप में ही रिवर्ट कर सकता हूँ आपको, ठीक है ना। दवाई का नाम लिख के भी या फ़ोटो भेज के भी कर सकता हूँ। और थोड़ा समय का ध्यान रखिए, समय अपना वही 12 के बाद करिए और अपने 8 बजे तक करिए, तो 8 घंटे मेरे ख्याल सफिशेंट है। और बढ़िया से फार्मिंग करिए, क्योंकि फार्मिंग अच्छी है, कई बार ये पेपरों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार इतनी फ़ायदे में नहीं होती, क्योंकि लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी हमारे इंडिया के अंदर इतना अभी नॉलेज अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक आसान जो किसान है वो उसको समझ पाए। मैं एक ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर वो ऐप बनती है, अभी मेरी बात चल रही है किसी से, अगर वो ऐप बनती है तो वो ऐप बिल्कुल निःशुल्क होगी आप लोग के लिए। उस ऐप में आप लोगों को लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए आपको, अगर आपको ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए तो आपको इस बार गोवा में आना पड़ेगा, क्योंकि गोवा में ही हमारे एक मित्र हैं, उनका अपना फार्म है, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि गाज़ियाबाद में अभी मेरा पार्टनर देख रहा है, तो अभी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैं 3-4 महीने यहीं पे हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग, जय हिंद।